हेलो स्टूडेंट्स, सफलता के प्रवेश द्वार में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग वर्क एंड टाइम को आगे बढ़ाएंगे। वर्क एंड टाइम में आपने टाइप 2 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग टाइप 3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आइए टाइप 3 के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। टाइप 3 में क्वेश्चन 5 करें। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में, बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में, सी तथा ए मिलकर इसे 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? कुछ विकल्प दिए। आइए यहाँ पर दो व्यक्ति एक साथ काम कर रहे हैं। ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए जरा समझते हैं। जो हम लोगों ने ट्रिक यूज किया अब तक, जो कॉन्सेप्ट यूज किए हैं उसी कॉन्सेप्ट पर हम इस प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। आइए जरा देखते हैं। जैसे a प्लस बी की बात करें तो a प्लस बी काम को कितने दिन में कर सकता है? आपने देखा 20 दिन में। ऐसे ही b प्लस सी इसे कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो आपने देखा 15 दिन में। c प्लस a इसे कितने दिन में पूरा कर सकता है? आपने देखा 12 दिन में। पुनः हम करेंगे क्या? इसका एलसीएम निकालेंगे। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, एलसीएम निकालेंगे तो ये इसका एलसीएम आएगा 60 और ये जो एलसीएम आता है ये हमारा क्या कहलाता है? कुल कार्य। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या? हमसे पूछा गया तीनों मिलकर, तो सबसे पहले इनके एक एक दिन का काम देख लें। इधर हम लोग क्या देखते हैं? एक दिन का काम। तो a प्लस बी 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 3 करेगा। 15 दिन में b प्लस सी 60 काम करते हैं तो एक दिन में ये मिलकर 4 काम करेंगे। c प्लस a 12 दिन में 60 काम करते हैं तो एक दिन में ये कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। अब आइए जरा इन्हें जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर इन्हें यदि जोड़ा जाए तो आप देख रहे हैं सब दो बार है। a 2 बार, b 2 बार, c 2 बार। तो ये जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2। कॉमन ले लेते हैं a प्लस b प्लस c। सब चूंकि दो बार आएगा तो 2 हमने कॉमन ले लिया कि एक दिन का काम। एक दिन का काम कितना आ जाएगा? 5 4 9 3 12। तो आपने देखा 2 गुणे a प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम 12 है, तो a प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम यदि निकालना हो, एक दिन का काम, तो कितना हो जाएगा? 12 और ये 2 नीचे चला जाएगा तो टोटल ये आ जाएगा 6। यानी एक दिन में ये कितना काम करते हैं? 6 काम करेंगे। आपसे पूछा क्या गया? तीनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? यानी a प्लस बी प्लस सी के एक दिन का कार्य आ गया तो आपको क्या निकालना है? कुल समय निकालना है। तो a प्लस बी प्लस सी के कुल कार्य का समय, कुल कार्य का समय। और ये निकालना आपको आता है। कैसे निकालते हैं? कुल काम और जिससे काम करवाना है उसके एक दिन का काम, तो कुल काम बटे एक दिन का काम। तो कुल काम आपने देखा कितना आ चुका है? 60। और एक दिन में कितना करते हैं ये? 6। तो कितना आ जाएगा? 10 दिन। अर्थात यदि ये तीनों मिलकर कार्य को समाप्त करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 10 दिन में। और ये आपका विकल्प एक सही है। इसी तरीके का हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 की यदि बात करें तो क्वेश्चन 6 में देखें a प्लस बी। आइए थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन 6 की बात करें तो a प्लस बी का दिया हुआ है। a प्लस बी, a प्लस बी काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। ऐसे ही b प्लस सी इस काम को कितने दिन में करता है?
15 दिन में करता है। ऐसे ही C प्लस A इस काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में। पुनः यदि हम इनका एलसीएम निकालें तो कितना आ जाएगा? आपने देखा कि 60 आ गया एलसीएम, और ये एलसीएम जो आया वही आपका क्या कहलाता है? कुल कार्य कहलाता है। इसके बाद क्या कैलकुलेट करते हैं? एक दिन का काम कैलकुलेट करेंगे। A प्लस बी 10 दिन में 60 काम करता है। 10 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 6। B प्लस सी 15 दिन में 60 करता है तो एक दिन में 4। C प्लस A 20 दिन में 60 करता है तो एक दिन में 3। पुनः बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया था जोड़ने का। यदि इन्हें हम जोड़ दे तो पुनः 2 कॉमन हो जाएगा और बचेगा क्या? A प्लस बी प्लस सी के एक दिन का कार्य। एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 6 4 10 3 13। तो आपने देखा कि ये मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 13 काम करते हैं। तो A प्लस बी प्लस सी, आपने देखा इसके 2 गुना, तो 2 यदि हटा दें तो A प्लस बी प्लस के सी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 13/2। अब देखिए आपको जो काम करवाना है, क्या पूछा है कि सी अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा? काम किसे करवाना है? सी से करवाना है। सी से काम करवाना है तो हमें सी के एक दिन का कार्य चाहिए। तो आइए सी के एक दिन का काम निकालते हैं। सी के एक दिन का काम, तो सी के एक दिन का काम कैसे आएगा? A प्लस बी प्लस सी, इनके एक दिन के काम से यदि A प्लस बी के एक दिन का काम आप घटा दें तो A प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं? 13/2 करते हैं। और A प्लस बी ये एक दिन में कितना करते हैं? 6 करते हैं। इसको यदि हल कर ले तो 2 6 12, 13 में से 12 आ गया, ये आएगा कितना? 1/2। अब हमें क्या करना है? C के कुल कार्य का समय निकालना है। C के कुल कार्य का समय वो कैसे आएगा? तो आपको ये पता है कुल समय निकालने का तरीका, कुल कार्य और बटे जिससे काम करवाना है उसके एक दिन का काम। तो आपने देखा कुल काम कितना है? कुल काम आपने देखा 60 और C के एक दिन का काम कितना है? 1/2। तो 2 ऊपर जाके गुणा करेगा और इस तरीके से आपका आंसर कितना आ जाएगा? 120 दिन। अर्थात अकेला C इस काम को 120 दिन में समाप्त करेगा। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 7 यदि हम डिस्कस करें, क्वेश्चन 7 की यदि बात करें, देखिए क्वेश्चन 7 में कर रहे हैं कि A प्लस बी जो है एक काम को, A प्लस बी एक काम को 8 दिन में, B प्लस सी उसे 12 दिन में, और A प्लस बी प्लस सी इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो A प्लस सी उसे कितने समय में पूरा करेगा? और ये आपका विकल्प है 4 दिन, विकल्प है आपका 6 दिन, 8 दिन और 12 दिन। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 ये आपका हो गया। और क्वेश्चन नंबर 7 के कुछ विकल्प दिए हैं, बिल्कुल वैसे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 7 को बिल्कुल वैसे स्टार्ट करेंगे। A प्लस बी की यदि बात करें तो A प्लस बी कितने दिन में करता है? 8 दिन में करता है। B प्लस सी की बात करेंगे तो वो 12 दिन में करता है। और A प्लस बी प्लस सी इन तीनों की बात करेंगे तो ये 6 दिन में करता है। यदि इनका एलसीएम निकाल लिया जाए तो वो आता है 24, और ये जो 24 आया है ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका कुल कार्य होगा। अब हम लोग क्या करते हैं? एक दिन का काम निकाल
निकालेंगे तो 8 दिन में ये दोनों मिलकर 24 करते हैं तो एक दिन में 3 काम करेंगे। ये दोनों 12 दिन में 24 करते हैं तो एक दिन में 2 करेंगे। 6 दिन में 24 करते हैं तो एक दिन में 4 करेंगे। पुनः हमें करना क्या है, हमें काम किससे कराना है, a प्लस c से काम कराना है। तो आइए हम लोग करते क्या है, इसके लिए पहले हम निकालेंगे a के एक दिन का काम। a के एक दिन का काम कैसे आएगा, बिल्कुल पिछले वाले कॉन्सेप्ट के अनुसार a प्लस b प्लस c के एक दिन के काम से यदि b प्लस c के एक दिन का काम घटा दें तो a प्लस b प्लस c के एक दिन का काम कितना है 4 और b प्लस c के एक दिन का काम कितना है 2। तो आपने देखा कितना आया 2 आया। ऐसे ही c के एक दिन का काम निकाला जा सकता है, c के एक दिन का काम, और इसे यदि आप निकाले तो पुनः वैसे ही a प्लस b प्लस c के एक दिन के काम से आप a प्लस b के एक दिन का काम घटा दीजिए। तो a प्लस b के एक दिन का काम घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आपने देखा 4 माइनस 3 अर्थात कितना आ गया 1। अब हम a प्लस c के एक दिन का काम निकाल सकते हैं। एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 ये करता है 1 ये करता है तो 2 प्लस 1 अर्थात 3 हो गया। और a प्लस c का कुल समय यदि निकाला जाए का कुल समय तो आपको पता है कि कैसे निकालना है, ये कुल कार्य कितना है 24 और बटे जिनसे करवाना है उनके एक दिन का काम। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि आंसर कितना आता है 8 दिन आता है। ओके, तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक अवश्य करें।